ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते हरे कृष्णा। वेलकम बैक ऑल द डिवोटीज। एक बार फिर से सभी भक्तों का स्वागत आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। और निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि आप भगवान का आह्वान मंत्र हमारे पीछे आप दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय पहला जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, उसमें श्लोक संख्या 32 से आगे समझेंगे। 32, 33, 34, 35 ऐसा करके हम आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी से निवेदन अपनी अपनी भगवद गीता खोल लें और उसमें श्लोक संख्या सीरीज में है, इन श्लोकों को आप खोलिए। श्लोक संख्या 32, 33, 34, 35 एक साथ है ये सारे श्लोक। 4 श्लोक प्रभुपाद जी ने कंबाइन किए क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एक ही है, तो इसको समझने के लिए एक साथ कर दिया है सारे श्लोकों। श्लोक दोहराएंगे। हरे कृष्णा। किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः स्वसुरः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किम् नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस श्लोक में अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कुछ कह रहे हैं और इस बात को संजय हस्तिनापुर में बैठे हुए धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। अर्जुन ने इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। सबसे पहले श्लोक में गोविंद, और उसके बाद में तीसरे श्लोक में मधुसूदन और चौथे श्लोक में जनार्दन। इन शब्दों का अर्थ भी होता है, हम समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद दोहराएंगे। प्लीज रिपीट द ट्रांसलेशन। अनुवाद दोहराइए।
हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पोत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? ठीक है, तो अर्जुन अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे रहा है, जैसा कि हम बताए थे आपको कि अब अर्जुन तर्क देना शुरू कर दिया है कि वो लड़ाई क्यों नहीं करेंगे। तो सबसे पहला तर्क क्या दिया था, कोई बता सकता है? अर्जुन का सबसे पहला तर्क क्या था लड़ाई नहीं करने के लिए? फर्स्ट तर्क, सबसे पहला तर्क कौन सा दिया था अर्जुन? रेज योर हैंड। हरे कृष्णा। सबसे पहला तर्क कौन सा दिया था अर्जुन? यस, विनय शर्मा जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। वन्य शर्मा। हाँ, वन्य शर्मा जी। प्रभु जी, इसमें 31 श्लोक में बोला था कि हमें इसमें क्योंकि इसमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है अपने ही लोगों को मारने से। तो फर्स्ट रीजन क्या था लड़ाई नहीं करने का? क्या कारण दिया? यस, कौन बताएगा? लड़ाई नहीं करना चाहता मैं, क्यों ऐसा करके बोलते हैं? हरि बोल। रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए जिन लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा है। यस, वृंदा माता जी बताइए। वृंदा माता जी बताइए माइक अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी भी प्रकार के राज्य और सुख की मैं अभिलाषा नहीं करता। मुझे कोई भी विजय और सुख इस प्रकार का नहीं। सही उत्तर नहीं दिया है। हरे कृष्णा, कौन उत्तर देंगे? अर्जुन ने पहला कारण क्या दिया? मैंने लिखवाया था कल। जेठवा अपना नाम लिखा है, माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस, हरे कृष्ण बोलिए। अर्जुन ने कहा था कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये सभी मेरे परिजन हैं, मेरे गुरुजन हैं। इन सबको मैं मार के भी मैं जीत हासिल कर लूंगा तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? ये सुख और ये खुशी किस प्रकार? ठीक है, थोड़ा सा सही बताया आपने। तो इसको इस तरह से अर्जुन ने बोला था, मेरा आनंद समाप्त हो जाएगा, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। मैं आनंद किसके साथ करूंगा अगर परिवार वाले ही नहीं रहेंगे, घर वाले ही नहीं रहेंगे, रिश्तेदार ही नहीं रहेंगे, संबंधी नहीं रहेंगे, तो कौन सा आनंद? राज्य जीत करके भी क्या फायदा? किसके साथ एंजॉय करूंगा मैं? किसके साथ इसका आनंद उठाऊंगा मैं? तो ऐसा करके पहला कारण दिया था। अब आगे इसी कारण से संबंधित बातें आ रही हैं। और सबसे पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा है? गोविंद। तो गोविंद शब्द का अर्थ कौन बताएंगे? कृष्णा पटेल जी बताएंगे गोविंद का अर्थ। गोविंद शब्द का अर्थ बताइए कृष्णा पटेल जी, माइक अनम्यूट करके। मुझे पता नहीं है। हरे कृष्णा, किससे मदद लेना चाहेंगे? किसी पटेल परिवार से? ठीक है। यस, स्वाति जी बताएंगे माइक अनम्यूट करके। स्वाति जी, हाँ यस बताइए। गायों की इंद्रियों को आनंद देने वाले। गायों की इंद्रियों को आनंद देने वाले, राइट? थोड़ा मिक्स हो गया ये दोनों। गायों को आनंद देने वाले और हमारी इंद्रियों को आनंद देने वाले। गो का अर्थ क्या हो गया? गाय।
और दूसरा गो का अर्थ क्या हो गया? इंद्रिया। तो हमारी इंद्रिया होगी और गाय हो गई। गाय को भी आनंद देने वाले और हमारे को आनंद देने वाले, उनको क्या कहा जाता है? गोविंद। गोविंद कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे और समझेंगे। हरे कृष्णा। तो हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अब आपको एक पॉइंट आप सभी को लिखना है, नोट करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हाई ए पर्सन वर्क्स हार्ड। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत क्यों करता है, नौकरी क्यों करता है, पैसा क्यों कमाता है? सो दैट इज आंसर इज फॉर द फैमिली इम्पेटस। परिवार के लिए, परिवार को सुख देने के लिए, परिवार का लालन पोषण करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, पैसे कमाता है। इसलिए आप लोग, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जब भी किसी का इंटरव्यू होता है, जॉब इंटरव्यू वगैरह होता है, या किसी को रखा जाता है नौकरी पे, तो उससे एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मालूम है? आर यू मैरिड? क्या आप शादीशुदा है? क्या आपके बच्चे हैं? तो अगर ऐसा है तो उसको जल्दी प्रेफरेंस दी जाती है नौकरी के लिए, उसको नौकरी के लिए प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसके घर में बीवी है, बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, तो उसके लिए उसको बहुत काम करना पड़ेगा, इसको नौकरी की ज्यादा जरूरत है। कोई अगर बैचलर है तो तुरंत हरी बोल, तुरंत पसंद नहीं आया, चलो बीजी नौकरी, नहीं, ऐसे करके छोड़ देता है वो। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि अर्जुन भी इतना पूरा क्यों कह रहा है कि मुझे ये सब क्यों चाहिए? परिवार वालों के लिए तो चाहिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार सगे संबंधियों के लिए चाहिए। और आप इस युद्ध में अगर हम लड़ाई करेंगे, मुझे तो अमंगल दिख रहा है, यहाँ पर आशा में निराशा दिख रही है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मुझे तो पूरा अपोजिट दिख रहा है। तो आप जो है कृष्णा में ये युद्ध नहीं करना चाहते, ऐसा करके बोल रहे हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पौत्रगण, पितामह, ससुरगण, सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये का एक श्लोक पहले भी आया था, कौन बताएगा कहां पर आया, जिसमें सब लोगों के नाम बताए गए थे। इसी तरह का श्लोक था, इशारा करके बताना है आपको जल्दी से। सेम की सेम बात आई थी। अर्जुन ने क्या देखा, उसमें आया था ये। लड़ाई करने के लिए अर्जुन जब गया, भगवान ने, कृष्ण ने कहा देखो कुरुनीति, तो कौन से श्लोक में बोला था, कौन बताएगा? भगवान ने कहा कुरुनीति, श्लोक संख्या 23 यस। तो श्लोक संख्या 26 में अर्जुन जो है इन सबके नाम लेता है और सामने उन सबको देखता है। तो वो की वो बात यहाँ पर आ रही है। बस यहाँ पर एक नया शब्द जुड़ जाता है, वो है श्याला। और श्याला क्या है? संस्कृत में श्याला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? साला बोलते हैं। तो ब्रदर इन लॉ उसमें जुड़ गया है, ऐसा करके ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल तो समझ लिया हमने, व्यक्ति क्यों कमाता है? अपने परिवार के लिए, परिवार का जो फोर्स है, परिवार का जो ध्यान रखना है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में देते हैं, कोई जब नौकरी करने के लिए जाता है। ठीक है, और फिर हमने इन सारों के नाम समझ लिए। अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। अब एक और बात आ गई है यहाँ पर, भले ही वो मुझे मार डाले पर मैं उनको मारना नहीं चाहता। तो ये बार बार एक भक्त का गुण आ रहा है, एक अच्छे व्यक्ति का गुण आ रहा है कि वो कह रहा है वो मुझे मार देंगे चलेगा, निहत्था मार देंगे चलेगा, लेकिन मैं उनको मारना नहीं चाहता। और कृष्ण ने क्या बोला अब? हे मधुसूदन। क्या बोला? मधुसूदन। अच्छा, मधुसूदन शब्द का अर्थ बताएंगे सुभांगी मजुमदार जी। क्या अर्थ है मधुसूदन शब्द का अर्थ? जब भी उत्तर गलत आएगा तो मैं एक भजन की एक लाइन गाऊंगा, ठीक है? तो आप समझ जाएंगे उत्तर गलत है, सही आएगा तो हरि बोल। यस, बताइए मधुसूदन का अर्थ? जो बहुत ज्यादा प्रिय है, जो बहुत ज्यादा प्रिय है। ठीक है, बहुत अच्छा। राधे जय जय माधव दे। उत्तर क्या है? गलत। नेक्स्ट,
कौन बताना चाहेंगे? दिव्यांशी जोशी, मधुसूदन शब्द का दिव्यांशी जोशी, जिन्होंने मधु डीमन का वध किया हो। यस, बताया तो था कल परसों भी, जिसने मधु नामक राक्षस को मारा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जा रहा है। तो अर्जुन यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाकर ये शब्द उपयोग कर रहा है, मधुसूदन। आपने मधु नामक राक्षस को मारा था, लेकिन यहाँ पर कौन कौन खड़े हुए हैं? मेरे पिता के समान, मेरे पोतों के समान, मेरे पुत्रों के समान, मेरे साला, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे गुरु, ये सब लोग खड़े हुए। आप तो मधुसूदन है, आप यशोदा सूदन नहीं है, आप नंद सूदन नहीं है, आप देवकी सूदन नहीं है, आप वसुदेव सूदन नहीं है, आप क्या कहे जाते हैं? मधुसूदन। तो मुझे आप यहाँ पर युद्ध भूमि में जो है यहाँ पर आ गए हैं, और मुझे किसको मारना है? अपने ही परिवार वालों को, रिश्तेदारों को मारना। आपने थोड़ा ना कभी ऐसा किया है जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो एक प्रकार से अर्जुन इसलिए मधुसूदन शब्द का उपयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट। हे जीवों के पालक, किसका अर्थ है ये जीवों के पालक? वृंदा माता जी बताएंगे जीवों के पालक किसका अर्थ है, कौन सा संस्कृत शब्द है जीवों के पालक? हरे कृष्ण। जीवों के पालक विष्णु जी। विष्णु जी, बहुत सुंदर। लेकिन क्या शब्द उपयोग हुआ उसके लिए श्लोक में? रूपल पटेल जी, जो हमारे से बहुत दूर है, मुंबई में, बताएंगे क्या शब्द है उसके लिए? हरे कृष्णा। लोकीनाथ। लोकीनाथ। लोकीनाथ, तीन लोकीरो नाथ, अठे बणियो गवालो। हरे कृष्णा, ये नहीं है उत्तर। यस, बताइए हीना पटेल जी। जनार्दन। जनार्दन। आप गड़बड़ कर रहे थे। जनार्दन, प्रजा के पालक, जनों के, अर्दन, उनका रक्षा करने वाले, उनकी पालन करने वाले। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? जनार्दन। कितने सारे नाम है कृष्ण का, देखिए, जनार्दन, केशव, माधव, गोविंद, नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, पार्थ सारथी, कितने सारे नाम है भगवान श्री कृष्ण के। सारे किस पर आधारित हैं? लीलाओं पर आधारित है, कार्यों पर आधारित। मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोकों का राज्य क्यों न मिलता हो। देखिए क्या बोल रहा है अर्जुन, त्रिलोक के राज्यम, 3 लोकों का भी अगर तुम मुझे राजा बना दो तो मैं जो है ये स्वीकार नहीं करता हूं। ये उसका कौन सी आसक्ति थी? पारिवारिक आसक्ति, परिवार में अपने सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति। तो ये आसक्ति कई बार व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोक देती है। तो कल हमने क्या बताया था? 2 चीजें बताई थी जहां आदमी फंस जाता है, या तो किस में फंस जाता है? आसक्ति में या ड्यूटी में। दोनों के बीच में वो कंफ्यूज रहता है। क्या करना चाहिए? ड्यूटी करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। इस पृथ्वी की बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि कुछ भी प्रसन्नता नहीं मिलने वाली, कुछ भी खुशी नहीं मिलने वाली अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देंगे तो किसके साथ में भोगूंगा, किसके साथ में एंजॉय करूंगा? बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं कि इनको मैं मारूं। साफ साफ इसने मना कर दिया है। ठीक है, अब हम तात्पर्य को समझते हैं। तात्पर्य के माध्यम से बहुत ही सुंदर पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। सभी से निवेदन है, तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है तो आप तात्पर्य की तरफ ध्यान दीजिए। तात्पर्य, क्योंकि श्लोक भी हमने 4 किए हैं एक साथ। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौवों मतलब गाय तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उनको आनंद देते हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रिंसिपल, बहुत शानदार बात बताई जा रही है प्रभुपाद जी द्वारा इस तात्पर्य में। अर्जुन ने क्या बोला कृष्ण को? गोविंद, आप तो मुझे आनंद दोगे, मेरे को आनंद तो किससे मिलेगा? आपसे मिलेगा कृष्ण। आप आनंद देने वाले हो, इन सबको मार के मेरे को आनंद
नहीं मिलने वाला, ऐसा करके बोल रहे हैं। आनंद के सागर तो आप हो, तो मैं इनको क्यों मारूं, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं, गोविंद को हमें अपने आनंद में उपयोग नहीं करना है। हम क्या करते देते हैं, गोविंद को अपनी सेवा में लगा लेते हैं, कृष्ण को अपनी सेवा में लगा देते हैं। कैसे? जनरली हम सब लोग ना भारत में आरती गाते हैं, और वो आरती क्या है, सब लोग जो गाते हैं आरती, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो इस पूरी आरती में क्या कर रहे हैं, गोविंद को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। मेरे शरीर के कष्ट मिटा दो, मुझे धन दे दो, और संपत्ति दे दो, वो सबको मेरे घर पे लेके आओ, पूरा भर करके आप मेरे घर पे लेके आओ। ऐसा करके हम गोविंद को आदेश दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या करना चाहिए, हमें गोविंद की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिया कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रिया स्वतः तुष्ट होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गोविंद को प्रसन्न करने की, कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें भी प्रसन्नता मिलेगी। इसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर उदाहरण है। आप सब में से कोई इशारा करके बता सकता है मुझे, हम सबको प्रसन्नता कब होती है, कहां जाके हम खड़े होते हैं तो हमें कुछ अच्छी प्रसन्नता होती है? थोड़ा इशारा करके बताइए, कहां जाके हम खड़े होते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है? कुछ देखते हैं हमें प्रसन्नता होती है। कुछ लोग मंदिर बोल रहे हैं, थोड़ा इशारा कीजिए। हर एक कोई प्रसन्न होता है, दिन में कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार उसके सामने जाके खड़ा होता है, और लेडीज लोगों के बैग में रहता है वो। अब इशारा करके बताना है, क्या है वो, इशारा करके बताइए। यस, मिरर, राइट, आईना। उसके सामने खड़े होते हैं, एकदम ऑटोमेटिकली चेहरे पे स्माइल आ जाती है, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा सा सब ठीक कर देना है, राइट। अब ये उदाहरण दिया श्रीमद् भागवत पुराण में, और वो क्या उदाहरण है, प्रति मुखश्री, मुखश्री ही ओरिजिनल जो व्यक्ति है, वो जब शीशे में अपने आप को देखता है तो ओरिजिनल तो वो व्यक्ति है, शीशे में क्या है, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है। तो जब ओरिजिनल को डेकोरेट करते हैं, ओरिजिनल का मेकअप करते हैं, तो क्या जो शीशे में जो है, शीशे में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसका मेकअप होता है कि नहीं होता? यस और नो बताइए, होता है कि नहीं होता? नहीं होता। कुछ लोग बोलते नहीं होता। अरे भैया, आप अपना मेकअप कर रहे हो, अपने कोई शीशे में देख रहे हो, तो जब अपना मेकअप कर रहे हो तो शीशे में जो चित्र दिख रहा है उसमें मेकअप नहीं हो रहा क्या? उसका हो रहा है ना। तो अपना जब अपने खुद का कर रहे हैं, और शीशे में जो दिख रहा है तस्वीर, जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, उसका भी हो रहा है। तो ये पार्वती जी को शिव जी बोलते हैं क्या, कि भगवान श्री कृष्ण मूल है और हम सब उनके क्या है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण को डेकोरेट करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कौन, इशारा कीजिए, इशारा करके बताइए, रिफ्लेक्शन कौन, हम सब लोग क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। ये श्रीमद् भागवत के अंदर का है। जिस प्रकार से व्यक्ति जब खुद को सजाता है, संवारता है, तो जो रिफ्लेक्शन दिखता है मिरर में, वो भी सुंदर दिखने लगता है। उसी प्रकार से जो ओरिजिनल है वो कौन है, कृष्ण है। हम क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो जब भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करोगे तो हम भी संतुष्ट होते हैं, हम भी प्रसन्न होते हैं। और पहले भी हमने 2-3 उदाहरणों से समझ लिया है। कौन कौन सा उदाहरण था? पेड़ का उदाहरण। जड़ में पानी डालोगे तो पत्तों पे, टहनियों पे, फूलों में, सब जगह पहुंच जाएगा। और एक और उदाहरण कौन सा था, याद कीजिए, शरीर का उदाहरण। शरीर में भोजन डालेंगे, पूरे शरीर को भोजन कराएंगे, तो शरीर में जो अलग अलग इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, कान है, सब में न्यूट्रिशन आ जाते हैं, शक्तियां आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि हमें गोविंद को अपनी सेवा में नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, हमें गोविंद की सेवा में लगना है। जनरली हम यही करते हैं, गोविंद को अपनी सेवा में लगा लेते हैं। कृष्णा, थोड़ा ये घर का देखिए ना, थोड़ा भी प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस में हस्बैंड को थोड़ी हेल्प कर दीजिए,
थोड़ा ये बच्चा का एडमिशन में मदद कर दीजिए, मेरी बेटी की शादी हो बहुत टाइम हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसमें थोड़ा मदद कर दीजिए। सब काम में कृष्णा को लगा देते हैं सेवा करने के लिए। करना क्या चाहिए? उल्टा करना चाहिए। ठीक है, आगे। किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। समझ गए? हम सब लोग अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं और भगवान को क्या बना देते हैं? आज्ञा पालक। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कभी कभी नेक्स्ट डे एग्जाम होता था, मान लीजिए 1 दिन बाद 2 दिन बाद एग्जाम है, तो कभी हनुमान जी के मंदिर, कभी कृष्ण जी के मंदिर, कभी चले गए और वहां जाके उनसे रिक्वेस्ट करते थे, देखिए भगवान कल एग्जाम है, मैंने तो कुछ पढ़ाई किया नहीं, ये पेन देख रहे हैं आप, ये पेन मैं पकड़ूंगा, आपको चलवानी है वहां पर, आपको सब लिखवाना है वहां पर, राइट? तो ऐसे करके हम उनको अपनी सेवा में लगा लेते थे कि आप मेरे को मदद कर लो, और उसके बदले में हम क्या बोलते हैं? 1.25 रुपए का, 11 रुपए का, 21 रुपए का, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। किसी भक्त का गुरुग्राम से फोन आया कि मेरे हस्बैंड के बहुत बुरा बैक पेन है, मेरे को कुछ डायबिटीज का प्रॉब्लम है, बेटी को कुछ समस्या है, तो मैं थोड़ा सा ये 501 रुपया आपके अकाउंट में डालती हूँ, कुछ पूजा करवा दीजिए और कृष्ण को बोल दीजिए हमारी सारी बीमारियां ठीक कर दे, हम सबको ठीक कर दे। तो मैंने माता जी से उनसे पूछा, माता जी एक बात बताइए, आपने इससे पहले कितना रुपया खर्च किया हॉस्पिटल्स वगैरह में? प्रभु जी कम से कम 10 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। कितना? 10 लाख रुपए अलग अलग हॉस्पिटल में खर्च कर चुके हैं। तो कृष्णा से कितने रुपए में काम करवाना चाहते हैं? 501 रुपए में कृष्णा हमारा काम कर ले, राइट? तो कृष्णा को हम क्या बना देते हैं? हमारा ऑर्डर कैरियर बना देते हैं, आज्ञा पालक बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। कृष्णा को जब इच्छा होगी तो खुद सेवा करेंगे, जैसे अर्जुन के क्या बन गए थे? साथी बन गए थे, प्रेम पूर्वक भगवान वो सेवा करते हैं। नेक्स्ट, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जाते जितना वे चाहते हैं। तो आपने एक सबने प्रिंसिपल सुना होगा, क्या है? आपको उतना ही मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हो, उतना ही नहीं जितना आप डिजायर करते हो, राइट? तो ये बात यहाँ पर कही गई, भगवान जरूर देते हैं पर कितना? जितना आप डिजर्व करते हो अपने कर्मों के अनुसार, उतना नहीं जितना हम डिजायर करते हैं। गॉड कैन सेटिस्फाई योर नीड बट ही कैन नॉट सेटिस्फाई योर, पूरा कर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, GREED, ही कैन नॉट सेटिस्फाई योर ग्रीड। ठीक है, हरे कृष्ण। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हम उल्टा अगर कुछ करेंगे ना, तो जीव की सारी इंद्रियाएं, सारी इच्छाएं, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए? गोविंद की इच्छा पूर्ति करना, कृष्ण की इच्छा पूर्ति करना, ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ जल्दी से, पहले भी शायद बताई हुई है। ये वृंदावन से हम कथा कर रहे हैं तो यही की बात है, यही की कथा है। एक बार एक फ्रूट सेलर जो फल को बेचने वाली थी, वो फल लेके आती है, थोड़ा सा नीची जाति के लोग होते हैं, फल लेके आती है नंद बाबा के महल में और कहती है फल ले लो, फल, वृंदावन के खट्टे मीठे फल ले लो, फल। वो लेके आते हैं। तो कृष्णा एक छोटे से बच्चे थे, थोड़ा थोड़ा भी चलना सीखे थे, कभी गिर जाते थे, चलते थे। तो फल वाली फल लेके आई, कृष्णा चलते हुए अपने महल के बाहर आए और बोले कैसे फल कैसे देते हो? तो उसने बताया कि आप धान लेके आओ और धान के बदले में हम क्या देते हैं? फल देते हैं। तो कृष्ण अंदर गए, अपनी छोटी सी मुट्ठियों में, छोटी सी उम्र, छोटी सी मुट्ठियों में धान भर लिया और ऐसे ऐसे चल रहे हैं। छोटे से बालक, प्यारे से गोलू से छोटे देखे, ऐसे वो चलते हुए आ रहे हैं। और फिर वो धान वाले के पास आए, जब तक तो उनकी मुट्ठियों में से क्या हो रहा था? वो धान गिर रहा था। और धीरे धीरे आए और मुट्ठियां खोली और देखा कि थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो कृष्णा क्या करने लग गए मालूम है? रोने लग गए। कृष्णा रो रहे हैं,
कृष्णा रो रहे हैं। और फिर वो धान वाली पूछ रही, वो फल वाली पूछ रही, बोले क्यों रो रहे हो? तो बोल रही है कि मेरे पास तो इतना सा दाना है, आप दोगे क्या? तो वो कृष्ण को देखती है, कृष्ण का इच्छा देखती है वो फल लेने का, और वो पूरा समर्पण भाव से कृष्ण को भगवान समझ के नहीं, एक प्यारा सा नन्हा सा बालक समझ करके वो सेवा कर देती है। वो है ना, अपने बहुत सारे फल उनको कृष्ण को दे देती है, पूरा निस्वार्थ भाव से कि कृष्ण ने मुझे क्या दिया, 2-4 दाने दिए उस बालक ने, पर वो बहुत सारे फल दे देती है, कृष्ण को अर्पण कर देती है। और होता क्या है, जैसे ही कृष्ण अंदर जाते हैं, वो फल वाली जो है वापस कृष्ण को जैसे पीछे मुड़ता हुआ जाता हुआ देख के कृष्ण से बहुत आकर्षित हो जाती है। और जैसे ही वो कृष्ण जा रहे वो देखती जा रही है, कृष्ण जा रहे, प्यारा सा बालक आया था, मेरे से धान में थोड़ा सा वो लेके गया है, उसके बारे में सोच रही है, कितना प्यारा बालक है, इसे सोच रही है। और फिर कृष्ण चले गए, उसके बाद वो अपनी टोकरी की तरफ देखते हैं, तो सारी की सारी टोकरी जो है पूरा धन, ज्वारात, ज्वेलरी, सोना, चांदी से पूरा भर जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम अगर गोविंद की सेवा करते हैं तो गोविंद ऑटोमेटिकली हमारी जो भी इच्छा है, कुछ है, उनको मालूम है कि कौन कौन सी इच्छा पूरी करनी है, वो सारी इच्छाएं पूरी करनी। तो ये फ्रूट सेलर एंड कृष्णा की स्टोरी है, बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के, भगवत गीता में नहीं, भागवत में। आगे यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अर्जुन जो है, दूसरे लोग होते तो शायद अर्जुन इतना करुणा में नहीं आता, अर्जुन लड़ाई कर लेता, लेकिन कौन लोग थे? वो स्वयं के परिजन थे, स्वयं के लोग थे, इसलिए वो करुणा से अभिभूत हो गया। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर पा सकेगा। इस बात को हमने समझ लिया। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? अपने परिवार वालों के साथ, सगे संबंधियों के साथ उसको वैभव को दिखाना चाहता है और उसको एंजॉय करना चाहता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इस बातों को समझाए हैं, अच्छे से समझाते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास जाओ ना, पूरा अपने बारे में डिटेल में बताना चाहता है। मेरा घर ऐसा है, आइए मेरा इस रूम में आइए, मेरा ये देखिए, मेरा वो देखिए, मेरा ऐसा देखिए, इससे कि उसको प्रसन्नता हो। अरे पर किसको दिखाऊंगा मैं, कोई बचेगा ही नहीं। तो ऐसा करके अर्जुन आंसर दे रहा है। नेक्स्ट, भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अब बहुत सुंदर बात कही गई। वो बात यह है कि भौतिक जीवन में तो क्या होता है, व्यक्ति अपने लिए धन वैभव चाहता है और दूसरों को दिखाना चाहता है। आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है? स्पिरिचुअल लाइफ में इसका अपोजिट होता है। अगर भगवान की कृपा से किसी को धन वैभव दौलत संपत्ति मिलती है तो वो उसका भगवत इच्छा के कारण वो उसको स्वीकार कर लेता है और उसको प्रचार कार्य में उसको उपयोग करता है। लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो वो एक भी पैसा ग्रहण नहीं करता अपने लिए। ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। कृष्ण, अगर आप चाहते हो मैं उनको मारूं तो मैं नहीं मारने वाला, आपको मारना है तो आप मार लो, मैं नहीं मारूंगा। ऐसा करके अर्जुन एक प्रकार से कह रहे हैं। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण ने उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, कृष्ण मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त
दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातें समझनी है, ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। यस, तो सबसे पहली बात ये बताई जा रही है कि अर्जुन जो है युद्ध भूमि में आया है, तो क्या कह रहा है? कृष्ण मैं लड़ाई नहीं करने वाला, ये मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, अगर लड़ाई करनी है तो आप कर लो, इनडायरेक्टली वो बोल रहा है। बट ये आगे जो बात बताई जा रही है वो ये है कि अर्जुन को ये मालूम नहीं है कि ऑलरेडी ये सब तो मारे जा चुके हैं, एक प्रकार से ये सब का वध हो चुका है। ये 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा है, अभी तो शुरू नहीं हुआ है। भगवत गीता कितनी देर बोली गई थी? 45 मिनट्स, 45 मिनट। उसमें भगवान 11वें अध्याय में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, हे अर्जुन, क्या बनो? निमित्त बनो, एक माध्यम बनो, जरिया बनो, इनको तो ऑलरेडी मैं मार चुका हूं। ये भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखा करके फिर अर्जुन को बोलते हैं निमित्त बनो। तो भगवान हमेशा श्रेय किसको देना चाहते हैं? अपने भक्त को श्रेय देना चाहते हैं, उसको पूरा सारा क्रेडिट देना चाहते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है, जैसे कल की ही बात करें, थोड़ा सा हम सब लोग बद्ध जीव हैं, तो जैसे हमारा मंदिर में कल बहुत अच्छी रंगोली बनाई गई थी, नरसिंह भगवान की रंगोली बनाई थी, कल नरसिंह अवतरण था, तो वो बहुत बड़ी रंगोली थी, तो उसकी मोबाइल में फोटो नहीं आ रही थी। हमने ट्राई किया हमारे फोन से, तो उसको कम जो है क्या कह सकते हैं, वाइड एंगल से ट्राई किया, नहीं आ रही थी। एक दूसरे प्रभु जी आए, उनके मोबाइल से हमने फोटो ली, उनके अंदर वो वाइड एंगल बड़ा था और उनके मोबाइल से हम फोटो ले पाए, ठीक है, और फोटो आ गई। अब फोटो किनके मोबाइल में आई? उनके मोबाइल में। उनके मोबाइल से फिर उन्होंने एडिट करके कहाँ डाल दी? ग्रुप के अंदर डाली। तो सब लोग जो है, प्रभु जी वेरी नाइस, आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं, आपने पूरी पिक्चर ले ली है, कोई पूरी पिक्चर नहीं ले पाया था, आपने पूरी पिक्चर ले ली है। मेरे को क्या हो रहा था? पिक्चर तो मैंने ली है, फोटो तो मैंने क्लिक किया है, क्रेडिट सारा किनको मिल रहा है? उनको मिल रहा है। तो कई बार हमारे मन में ऐसा होता है कि मैंने जो कार्य किया उसका क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए, कोई इसका क्रेडिट और नहीं लेके नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन, मैंने सबको मार दिया है, क्रेडिट तुम ले लो। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण कहेंगे 11वें। दूसरा पॉइंट इसमें यह कहा जा रहा है कि अर्जुन जो है अपने सगे संबंधियों का प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, उनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान प्रतिशोध लेना चाहते हैं। तो ये सेकंड प्रिंसिपल जो हमें सीखना है वो क्या है? पहला प्रिंसिपल क्या सीखना? कि हमें क्रेडिट दे दिया, हमें कभी हमें क्रेडिट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उससे दुखी नहीं होना है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? भले ही भक्त माफ कर दें लेकिन भगवान माफ नहीं करते। कौन माफ कर दें? भक्त माफ कर दें लेकिन भगवान माफ नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कभी भी एक भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, उसको ऑफेंड नहीं करना चाहिए, उसको आपको दुख नहीं देना चाहिए। अगर आप भक्त को कष्ट देते हो, अगर भक्त को आप दुखी करते हो, तो भक्त भले ही माफ कर दे लेकिन भगवान माफ नहीं करते। इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा। इसलिए भगवान ने डिसाइड कर लिया था कि बहुत परेशान किया है तुमने पांडवों को, अब मैं सहन नहीं करूंगा, अब मैं ही इन सब का संहार कर दूंगा। भले भगवान का भक्त जो है माफ कर दें लेकिन भगवान माफ नहीं करते। अब दूसरा इसका पहलू भी देख लीजिए रूपल जी, हरे कृष्णा। तो दूसरा पहलू क्या है इसका? दूसरा पहलू ये है कि अगर आप भगवान को कुछ भी बोल दो, भगवान को आप ये बोल दो कि आप तो जो है माखन चोर हैं, आप तो जो है रण छोड़ हैं, आप तो जो है ये ग्वालों के साथ खेलने वाले हैं, आप तो जो है गायों के साथ रहते हैं, आप तो ग्वाला है। भगवान को आप कुछ भी बोल दो, कालिया बोल दो, कानूड़ा बोल दो, क्या बोलते हैं, और जो भी आपको ऐसा बोलना है, भगवान को आपने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, भगवान उसको सहन कर देते हैं, भगवान उसको माफ कर देते हैं। लेकिन अगर आप भगवान के भक्त को कुछ कहते हैं तो भगवान सहन नहीं करते हैं। दोनों बातें हमने समझ ली। भक्त माफ कर देता है, भगवान माफ नहीं कर देता करते, ठीक है। तो ये
अगर हम बात करें हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कहानी, तो प्रहलाद तो ठीक है, अपने पिताजी को जैसे तैसे करके वो सहन कर रहा था, उनके साथ लड़ाई नहीं कर रहा था, उनको कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा था, बस वो तो मात्र उनसे निवेदन कर रहा था कि आप ये घर परिवार छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, तपस्या करो। लेकिन नरसिंह भगवान वहां प्रकट हुए और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को उन्होंने मार दिया। तो इसलिए कहा जाता है भगवान का भक्त एक बार माफ कर सकता है, लेकिन भगवान माफ नहीं करते हैं। इसको हम और किसी कहानी से समझेंगे, दुर्वासा मुनि की कहानी से। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। नेक्स्ट, इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो यही बात हो गई है। कोई दूसरा पॉइंट है, भगवान क्षमा कर देते हैं लेकिन भक्त क्षमा कर देता है लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया आपको? दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कहानी है। नेक्स्ट समय आएगा तब इसको समझेंगे। सभी से निवेदन है, श्लोक संख्या 36 की तरफ आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 36 सभी लोग निकालिए अपनी अपनी भगवद गीता में और मेरे साथ साथ इसको बोलने का प्रयास कीजिए। श्लोक संख्या 36 सभी लोग दोहराएंगे। पाप एवा अश्रेयस्माद् अहंत्वे ता आततायिनः तस्मान्नाहार वयं हन्तुम् धातराष्ट्रांस बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और आपको इसको अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करना है। सभी से निवेदन करूंगा, आप इस अनुवाद को दोहराएंगे। प्लीज रिपीट। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप छड़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग दोहराते नहीं है। जब श्लोक दोहराने को कहा जाए तो दोहराया कीजिए, रिपीट किया कीजिए। अब बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है। एक शब्द उपयोग हुआ है, आततायिना। आततायिना मतलब होता है जो सामने से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, अलग अलग तरह से आक्रमण करते हैं। छह तरह के आतताई होते हैं। 6 तरह के आतताई होते हैं, वो तात्पर्य में बताया जा रहा है, उसको हम आगे समझेंगे। तो अब कह रहे हैं कि इन आतताइयों को अगर हम वध करेंगे तो क्या चढ़ेगा? पाप चढ़ेगा। सो दिस इज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट अर्जुना गिव। ये दूसरा अर्जुन जो है आर्ग्यूमेंट देता है, दूसरा तर्क देता है कि मैं क्यों लड़ाई नहीं करना चाहता। तो कहता है दूसरे आर्ग्यूमेंट के रूप में पाप चढ़ेगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? पाप चढ़ने का भय, पाप लगने का भय। ठीक है, ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट है अर्जुन का। इसलिए वो कह रहा है पाप एवं आश्रय, पाप चढ़ जाएगा कृष्णा अगर हम उनका वध करेंगे तो। ये तो हमारे परिवार वाले हैं, सगे संबंधी हैं। एक प्रकार से अर्जुन जो है कृष्ण को अपनी तरफ खींचता है, कृष्ण को भी अपनी तरफ लेता है। कैसे? थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए इधर। कृष्ण को भी अपनी तरफ पुल कर रहा है। कैसे मालूम है? कृष्णा आप मेरी तरफ हो, माधव गोविंद जनार्दन आप मेरी तरफ हो।
लोग क्या कहेंगे बाद में जब युद्ध हो जाएगा, मैंने सारे लोगों को मैं अगर मार दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? कृष्ण तुम्हारी तरफ थे, धर्म के पिता तुम्हारी तरफ थे और तुमने युद्ध कर लिया। कृष्ण ने तुम्हें समझाया नहीं क्या? कृष्ण ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या? तुम्हारा भी नाम आ जाएगा कृष्णा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता और इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। ठीक है, आगे। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति, तो आप सब में से कोई बता सकता है लक्ष्मीपति शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है? वो कौन सा शब्द है? यहाँ पर भगवत गीता में श्लोक में कौन सा शब्द उपयोग किया गया? रेज योर हैंड फास्ट। लक्ष्मीपति कौन सा शब्द है? हरे कृष्णा। वंदना उपल जी, यस बताइए। माधव। माधव। राधे जय जय माधव देव, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो क्या है ये? राधा माधव जो पूरे क्या कह सकते हैं लक्ष्मियों के मालिक है। इसलिए ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं ना, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, और वो प्रार्थना कौन सी है? ब्रह्म संहिता। उस प्रार्थनाओं की किताब का नाम है ब्रह्म संहिता। उसमें ब्रह्मा जी क्या क्या प्रार्थना करते हैं मालूम है? कोटि लक्ष्मियां लाइन में खड़ी है, इंतजार कर रही है सेवा करने के लिए। कोटि लक्ष्मियां, करोड़ों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी हुई है वो सेवा करने के लिए भगवान। तो इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? माधव, हस्बैंड ऑफ गॉडेसेस ऑफ फॉर्चून। तो हे माधव, हे लक्ष्मीपति, हमें इससे क्या लाभ होगा? लाभ हानि की बात कहाँ आती है? जब किसकी बात आती है? लक्ष्मी की बात आती है। पूरा ध्यान करके सारे शब्दों का उपयोग कर रहा है अर्जुन, एक एक शब्द का उपयोग। पिछले श्लोक में भी उन्होंने मधुसूदन बोला, अभी भी वो माधव बोल रहे थे, पूरा हिसाब करके बोल रहा है। इसमें लाभ कहाँ होगा? कुछ लाभ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। और अपने कुटुंबियों को मार करके किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हम सुखी तो हो ही नहीं सकते। लॉस ऑफ हैप्पीनेस, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, एंड जो अभी सेकेंड आज जो रीजन दिया वो क्या है? फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, भय पाप का, पाप लगने का भय। अब आइए तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है, आप सभी को ध्यान देना है इसके ऊपर। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए बहुत सुंदर बात है, आपको लिखनी भी है। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, 6 प्रकार के आतताई कहे गए। मैं कल परसों किसी से भी पूछ सकता हूं कि 6 प्रकार के आतताई क्या होते हैं, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला, विष देने वाला, जहर देने वाला। ठीक है, तो ये जो कौरव लोग थे, इन्होंने जहर दिया था। किसको? दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था। तो ऑलरेडी पहला नंबर का आतताई हो चुका है, एक तो हो गया फुलफिल। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तो अग्नि कहां लगाई थी, कोई बता सकता है? घर में अग्नि लगाने वाला। कौरवों ने अग्नि भी लगाई थी। कहां पर अग्नि लगाई थी? बॉम्बे में, सूरत में, अहमदाबाद में, कि हरिद्वार में, ऋषिकेश में? कहां पर, कौन से घर में लगाई थी? लोनावाला के कि कौन से वाले पे? हरे कृष्ण, बताइए। भूषण शर्मा जी बताएंगे। यस, बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। सर उसमें लाक्षागृह में, लाक्षागृह में उनको बता दिया गया था कि तुम्हारे लिए बहुत सुंदर महल बनाया गया है, और वो किसका महल था? लाख का महल था। आजकल तो मालूम नहीं, पहले जो है लाख की बंगड़ी आती थी। बंगड़ी गुजराती में बंगड़ी बोलते हैं, हिंदी में कंगन बोलते हैं। तो पहले कंगन आते थे लाख। तो इसलिए क्या कहते हैं, वो क्या होता, तुरंत जल जाता था। ये शायद किसी पीपल या बरगद के पेड़ पे लाख लगता है, और वो लाख से वो चूड़िया बनती थी। थोड़ा बंगड़ी शब्द आ गया तो कुछ थोड़ा बीच में याद आ रहा है, तो थोड़ा सा बोल देता हूँ बीच में, जिससे कि आप थोड़ा जाग जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो एक बार एक क्या बोलते हैं, एक वाइफ होती है, गुजराती वाइफ खास करके, वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे जो है 4 बंगड़ी वाली गाड़ी चाहिए। कौन सी गाड़ी चाहिए? 4 बंगड़ी वाली गाड़ी।
और 4 बंगड़ी वाली गाड़ी कौन सी होती है, समझ गए आप लोग? ऑडी होती है। तो उसने बोल दिया कि मुझे 4 बंगड़ी वाली गाड़ी चाहिए, गुजराती वाइफ ने बोल दिया। तो हस्बैंड जो है बहुत खुशी से, उसने तो प्रपोजल दे दिया था कि गाड़ी चाहिए, तो वो किसी अच्छे दिन का इंतजार कर रहा था। और क्या कहते हैं, आई थिंक उनकी मैरिज एनिवर्सरी आई, शादी की सालगिरह आई, तो वो जो है 4 बंगड़ी वाली गाड़ी लेके आया। और वो बोलता है, मालूम है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। बोले क्या, तुमने मांगा था वही गिफ्ट लेके आया हूँ, अरे जल्दी बताओ क्या गिफ्ट लेके आए हो। तो उससे करके वो बोलता है, मैं Q3 लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? Q3 लेके आया हूँ। तो उसको क्या सुनाई दे देता है, गुजराती है समझ सकते हो, उसको क्या कूतरी क्या सुनाई दे देता है। तो वो बहुत नाराज हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। Q3 को वो कुछ और सुन लेती है, उसकी वजह से बहुत नाराज होती है और उसके फिर बाद में बहुत लड़ाई होती है। उसके बाद में फिर वो लड़ाई ठीक करके वो उसके घर के बाहर लेके जाता है। बोल, तुमने बोला था ना 4 बंगड़ी वाली गाड़ी, ये Q3 है, इसका नाम Q3 है, ये लेके आया हूँ, कूतरी नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये बंगड़ी से थोड़ा सा याद आ गया। तो लाक्षाह ग्रह जो था उसमें अग्नि लगाई थी उन्होंने, कौरवों ने, और पूरा उस लाक्षाह ग्रह को जला दिया था। लेकिन भीम ने और सब लोगों ने मिलकर फिर क्या किया था, नीचे से सुरंग खोदी थी और सुरंग के माध्यम से फिर वो बाहर निकल गए थे। पर उन्होंने क्या समझा कि सारे लोग मर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो, तो दूसरे तरह के आतताई क्या हो गए, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा नंबर का आतताई, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, डेडली वेपन से अटैक करना। तो इन्होंने ये सब भी ट्राई किया था, पांडवों के ऊपर आक्रमण भी किया था हथियारों से, आतताई है। चौथा, घर धन को लूटने वाला, पांडवों का तो सब कुछ लूट लिया, परिवार राज्य सब कुछ लूट लिया। पांचवा, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, भूमि तो ले ली सारी, कुछ नहीं बचा, 5 गांव मांगे थे वो भी नहीं दे रहे थे। छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो उन्होंने द्रौपदी का अपहरण किया या फिर द्रौपदी को जो है अपमानित किया। ये सारे के सारे 6 के 6 केसेस फुलफिल हो रहे थे। ध्यान दीजिए, हरि बोल हरे कृष्णा। एक भी इन 6 में से अगर एक भी कोई करता है, 1 सिंगल 6 में से कोई एक, इमीडिएटली उसको मार देना चाहिए, उसको उसी समय हत्या कर देनी चाहिए, अगर 6 में से एक भी प्रकार का वो आतताई है। लेकिन कौरवों ने तो क्या किया था, 6 के 6 प्रकार के आतताई थे, तो भी अर्जुन दया भाव दिखा रहा था, कंपैशन दिखा रहा था और उनको वो नहीं मारना चाह रहा था। ये जो है अर्जुन के लक्षण थे। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं कि आतताइयों को तो तुरंत मार देना चाहिए, ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो तुरंत आतताइयों को क्या कर देता, मार देता। लेकिन अर्जुन कैसा है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो भगवान का भक्त है, इसलिए साधु प्रवृत्ति है उसके अंदर। तो वो ऐसे साधुता के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहता है, वो टिट फॉर टैट नहीं करना चाहता। हम सब लोग क्या करते हैं, जैसे को तैसा, उसने एक पत्थर मारा है तो हम बड़ा पत्थर मारेंगे, राइट, उसने थोड़ा नुकसान किया तो हम ज्यादा नुकसान करेंगे। बट अर्जुन जो है ऐसा नहीं करना चाहता। और यहाँ पर एक और बात कही गई है, वो ये है, बट ये वाली बात जो है क्षत्रिय को शोभा नहीं देती, क्षत्रिय को तो युद्ध करना चाहिए। आगे, यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरादायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। दोनों बातें कही गई है। राज्य को जो शासन करता है उसके अंदर 2 गुण होना चाहिए, राज ऋषि, शब्द लिख लीजिए, राज और ऋषि। वो राज्य को चलाने के गुण भी होने चाहिए, क्षत्रिय के गुण भी होने चाहिए, और साथ में साधु प्रवृत्ति के गुण होने चाहिए, और ऋषि प्रवृत्ति के गुण होने चाहिए। ठीक है, कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य चाहते हैं। राम जी क्या थे, बहुत साधु प्रवृत्ति के थे, पूरी प्रजा का ध्यान रखते थे, और आज भी वो कैसा राज्य चाहते हैं, हम सब लोग राम राज्य चाहते हैं। किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। ऐसा नहीं की कि रावण जो है पत्नी को लेके गया तो ठीक है भाई, मैं तो साधु प्रवृत्ति का आदमी, तुम लेके गए कोई बात नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। राम जी ने, वो गए, युद्ध किया और वो सीता को लेके आए।
तो यहाँ पर जो एक पॉइंट था वो ये है कि आजकल भी हम राम राज्य चाहते हैं। हम सब लोगों के अंदर इच्छा है कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य का अर्थ क्या मालूम है? फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ फ्रेंडलीनेस, टुगेदरनेस, सारे और गुड एक्टिविटीज, पायस एक्टिविटीज, ये राम राज्य का अर्थ होता है। हम सब लोग चाहते हैं, लेकिन किसको नहीं चाहते मालूम है? हम मात्र राम राज्य चाहते हैं, राम को नहीं चाहते। हम सब लोग ऐसे हो गए, राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते। ऐसी स्थिति हो गई हमारी। तो इसको हम समझेंगे कभी आराम से। अभी आगे बढ़ते हैं। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया था जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। तो राम जी ने उसको पूरा वंश नष्ट कर दिया था, पूरा वंश उसका नष्ट कर दिया था, पूरा रावण का। भगवान ने उसको ऐसा पाठ पढ़ाया था। साधु प्रवृत्ति के थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो क्षत्रिय धर्म का पूरा पालन किया। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, पुत्र, मित्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करें। वो तो अपने परिवार वाले हैं, परिवार वालों ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो उनके साथ थोड़ा सा मुझे और देखना चाहिए कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, परिवार वाला गलती किया तो थोड़ा एक बार और सोचता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, राजा का लड़का जब गलती करता है तो राजा एक बार और सोचता है। अपना घर का कोई बच्चा गलती करता है तो हम एक दो बार और सोचते हैं, लेकिन कोई दूसरा होता है तो उसको हम तुरंत पनिशमेंट दे देते हैं। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु का लक्षण क्या होता है? क्षमा। तितिक्षवः कारुणिकः। क्षमा साधु भूषणम, साधु का आभूषण है। हम सब लोग आभूषण पहनते हैं, यस और नो? अपने शरीर को श्रृंगार करने के लिए अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनते हैं। तो एक साधु का भी आभूषण होता है। और क्या होता है? क्षमा करना, वो उसका आभूषण है। टॉलरेट करना, वो उसका आभूषण है। दया करना, वो साधु का आभूषण है। तो हमारे को ये तीनों क्वालिटी हमारे जीवन में लेके आनी है। कौन सी? दया करना, और क्या करना? सहन करना, और क्या करना? बताइए, एक और रह गया पॉइंट। क्षमा करना, माफ कर देना। ठीक है, ये हमारे अंदर क्वालिटीज लेके आनी चाहिए। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होता। तो लोग आजकल एक छोटे से शारीरिक सुख के लिए बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। छोटा सा शारीरिक सुख क्या है? कोई एक एग्जांपल से बता सकता है? इशारा करके बताइए। छोटा सा शारीरिक सुख, उसके लिए हम हत्या करते हैं। इशारा करके बताइए। थोड़ा सा आपको अब क्या कह सकते हैं, ऑकवर्ड लग सकता है इशारा करने में। और थोड़ा सा शारीरिक सुख जिसके लिए हम हत्या